नमस्कार दोस्तों, आखिर कब तक ह्यूमन राइट्स और राजनीतिक सुविधा के नाम पर देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा? ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली में जब लाठीचार्ज होता है तो मीडिया और नैरेटिव बिल्डर्स उसे होम मिनिस्ट्री का आदेश बताते हैं, लेकिन वही लाठीचार्ज जब किसी नॉन बीजेपी रूल स्टेट में हो तो सारा ब्लेम किसी लोकल कांस्टेबल पर डाल दिया जाता है। मजाक तो ये देखिए कि नीट का पेपर लीक हो तो सीधे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार हैं, लेकिन स्टेट एग्जाम्स में पेपर लीक हो जाए तो सारा दोष एक छोटे से क्लर्क के सर पर मढ़ दिया जाता है। जब दिल्ली में लोग पार्लियामेंट की तरफ मार्च करें तो वो उनका 100% डेमोक्रेटिक राइट बन जाता है, लेकिन जब झारखंड असेंबली की तरफ प्रोटेस्ट मार्च हो तो वो लॉ एंड ऑर्डर थ्रेट डिक्लेयर कर दिया जाता है। विडंबना ये देखिए कि दिल्ली में लगे बैरिकेड्स सरकार की सुरक्षा के लिए हैं और दूसरी जगह लगे बैरिकेड्स वो तो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए हैं। और अब ज़रा उन संस्थानों का भी सच देखें जो खुद को हक की आवाज़ कहती हैं, जैसे CJP, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस। वाह! हिंसा और विक्टिम्स के नाम पर दुनिया भर से डोनेशन इकट्ठा किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में क्या निकला? विक्टिम्स के नाम पर झूठे एफिडेविट्स फाइल किए गए और डोनेशन के पैसे प्राइवेट लग्जरी पर खर्च हुए। ह्यूमन राइट्स के नाम पर ये धंधा नहीं तो और क्या है। दूसरी तरफ हमारा पार्लियामेंट है। होम मिनिस्टर अमित शाह साफ बोल चुके हैं कि सरकार हर मुद्दे पर सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, पूरी तरह तैयार है, लेकिन विपक्ष को चर्चा चाहिए ही नहीं। विपक्ष को चाहिए सिर्फ हंगामा। वो सदन को चलने ही नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर चर्चा हुई तो इनकी हिपोक्रेसी की पोल खुल जाएगी। शब्द वही हैं, घटनाएं भी वही हैं, बस राजनीतिक फ़ायदे के लिए नैरेटिव बदल दिया जाता है। यही सच है। अब सवाल ये है कि क्या देश की पब्लिक इतनी भोली है कि वो इस दोहरे मापदंड और सदन रोकने की राजनीति को समझ नहीं रही है? आप देश की पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं क्या? आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आप भी बिना किसी दोहरे चश्मे के देश की हर बड़ी बात पर निष्पक्ष चर्चा चाहते हैं तो अभी नीचे दिए गए फॉलो बटन को दबाएं और राष्ट्र चर्चा परिवार से जुड़ें। थैंक यू।